तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियान मस्जिद की हिफाजत बल्कि खतीब व इमाम की हिफाजत में भी सिक्योरिटी अमला बेइंतहा लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। जबकि मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के नाम पर न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए बल्कि बड़ी तादाद में होमगार्ड्स की तैनाती के जरिए ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि मक्का मस्जिद में सियानती इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रात में नमाज तहज्जुद के दौरान नशे में धुत शरअंगेज न सिर्फ मस्जिद में दाखिल हो गया बल्कि इमाम के मुसल्ले पर पहुँच गया और सफ़े अव्वल के सामने टहलने लगा, जिस पर खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी जो तहज्जुद की इमामत कर रहे थे, उन्होंने नमाज को तोड़कर इसको पकड़ लिया। बारज़ा मुसल्लियों ने इसके नशे में होने की तस्दीक करके इसे बाहर निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद ये कोई पहला वाक़या नहीं कि किसी ने मस्जिद में दाखिल होकर हंगामा किया। जो साबिक़ में मस्जिद में बाद शरअंगेज़ नौजवानों ने शरअंगेज़ी की कोशिश की, लेकिन महकमा पुलिस ये कहते हुए वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया था कि इनके फ़ोन में मुतनाज़ा नारा रिंगटोन के तौर पर बज रहा था। इसी तरह इससे कल भी एक नौजवान मस्जिद के सहन में दाखिल होकर हंगामा कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसके दिमागी तवाज़ुन पर सवाल उठाकर इसकी रिहाई की राह हमवार कर दी थी। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग दीजिए इसकी। कोई है ना रिकॉर्डिंग के लिए तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और मैं इतना कोशिश कर चुका हूँ कि जो है ना मजबूरन जो है या ना मुल साहब से जो है ना अपन ये करा के जो है ना बात करा दी है कि जो है सुप्रीटेंडेंट साहब किसी वो में आने तैयार नहीं है ना। उनको मैं कम से कम 10 फोन कर चुका हूँ, सुप्रीटेंडेंट 10 फोन कराऊँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फोन मेरे पास ये है कि फोन कितने कराऊँ, उन लोग कोई जवाब देने तैयार नहीं, ना फोन उठा के बात करने तैयार नहीं है। मैं आज ऑफिस में 10 मरतबा 1 बजे से रात में 9 बजे तक 1 बजे से 9 बजे तक 10 मरतबा आ चुका हूँ, ऑफिस में आके बैठ गया हूँ, बैठ के जा रहा हूँ कि कोई है ना बात करने तैयार है। क्यों हल्के में ले रही कमेटी क्या वजह से हल्के में ले रही है मुझे उसका अंदाजा नहीं है। हालांकि मैं ये तक बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आप लोग आपका ताउन मत दो, परवाह नहीं, मुझे मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग दो, मैं अपने नया जाके बात कर लूंगा। वो तो कोई उसका भी कोई जवाब देने तैयार नहीं। कुछ नाम वाम पता चला है उस शख्स? नहीं, नाम वाम नहीं पता चला। हालांकि बात कंफर्म ये है कि बंदा नॉन मुस्लिम है। हालांकि इतना स्टाफ है रहते हुए भी आप यहाँ पर चक्कर के देख लीजिए कि सिर्फ जो है ना यहाँ पर वहाँ पुलिस वाले तो बैठ के सिर्फ सो रहे हैं। वहाँ मैं आपको रिकॉर्डिंग वो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बैठ के सो रहे हैं, सब पुलिस वाले बैठ रहे हैं, खाली सो जा रहे हैं। कोई जो है ना कोई भी अंदर आ रहा है, किधर आ रहा, कोई जा रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है। और इतनी बड़ी बात यह है कि मुल्क साहब के बाजू आके बिल्कुल ऐसा ठहरा हुआ है सामने, फेस टू फेस आके सामने ठहरा हुआ है, फेस टू फेस। जब मुल्क साहब सिद्धे में गए तो आगे बाजू बैठे घूर रहा है। मुल्क साहब एकदम हैबत खा गए। यकीन मानिए वो हैबत खाने से कि भाई अगर अल्लाह ना करे उसका क्या इरादा था, क्या है, हमें ये समझ नहीं आएगा उसका क्या इरादे से आया था। या इतना बाजू आके बैठ के घूर रहा मुल्क साहब को। हम बोल रहे हैं कि खाली आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, हम देख लेंगे, मालूम करेंगे, पीएस जाके मालूम करेंगे। कोई रिकॉर्डिंग देने तैयार नहीं है। पुलिस को भी नहीं दी गई, पुलिस को रिकॉर्डिंग नहीं दिए, ना पुलिस वाले आए भी नहीं होंगे मेरे यहाँ तक अंदाजा। शिकायत भी नहीं दी? हाँ, शहरी तौर पे शिकायत भी नहीं दिए। मैं सिर्फ जो है ना सुप्रीटेंडेंट साहब के अंदर जो कमेटी के जो मेंबर्स है उनको बोला तो खाली फोन करके जो है ना क्या साहब कहाँ तक गई कार्रवाई, कहाँ गई, इतनी इजी लेके बात कर रहे हैं, इतनी इजी लेके बात करेंगे इसका कोई अपना। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वालों का क्या कहना है, क्या है, अभी कुछ भी ये नहीं आया। समझे, पुलिस वालों का कभी रिजल्ट क्या है, कि उन लोग क्या बोले, क्या है, क्या कंप्लेन, क्या केस बुक करे, क्या। मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं यहाँ का मुसल्ली हूँ। खास तौर जो है ना मुल्क साहब के साथ मैं जहाँ उनके तराबिया रहते हैं, उनके ताजुब रहते हैं, उनके साथ साथ रहता हूँ। मैं खुसूसन जो है ना मेरे को इतनी तकलीफ हो चुकी है कि कल जो है ना अगर अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा हादसा होता था, बच गया, अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला बचा दिया, समझे, नहीं तो क्या हादसा होता था अल्लाह को मालूम। रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। कल तारीख़ी मक्का मस्जिद में अवाम का बहुत हुजूम था और हमारे पास यहाँ आखिरी अशरे में नमाज तहज्जुद का तसलसल चल रहा है 3 पारों का, और कल भी वो तसलसल की कड़ी थी। तो सारे मुसल्ली जमा थे और लैलतुल क़द्र की वजह से मुसल्लियों में इजाफत भी थी, यानी 600-700-800 मुसल्लियाँ हुआ करते थे या 1000 मुसल्ली हुआ करते थे। लेकिन कल लैलतुल क़द्र की वजह से मैं समझता हूँ 2-2.5 हज़ार मुसल्ली थे और नमाज तहज्जुद जारी थी। सारे मुसल्ली समात में महू थे और मैं कुरान की तिलावत कर रहा था नमाज की हालत में कि अचानक, यानी 6वीं रकात थी, इसमें एक शख्स लोगों को फलांगता हुआ, सारे मुसल्लियों को फलांगते हुए वो मेरे बाजू आके करीब आके बैठ गया और कुछ देर के बाद मैं सलाम फेरा
तो अजीब व गरीब हरकतें कर रहा था वो, और मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम था, यानी गैर मुस्लिम था। और फिर सारे मुसल्लियों ने उसके ऊपर बड़ा गैज़ व गज़ब का मुजाहरा किया और उससे पूछताछ की कि भाई क्यों ऐसा फलांगते हुए अजीब कैफियत करने लगा। और मुझे भी कुछ तशवीश हुई कि भाई ये कौन शख्स है वो और क्या करना चाह रहा है। और बाज़ मुसल्लियों में तो ये फिक्र आई कि ये कहीं हमला तो ना कर दे। खुद मुसल्लियों ने कहा कि ये फ़ोन चोरी करने आया है। ऐसी कुछ बातें निकलने लगी। बहरहाल उसे बाहर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन बात रफा दफा हो गई थी। लेकिन काफ़ी मुसल्लियों में तशवीश थी कि भाई ये वाक़या हुआ कैसा। इतनी सिक्योरिटी टाइट है, पुलिस के जवान बाहर खड़े हुए हैं और बड़े बड़े पुलिस के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये शख्स नॉन मुस्लिम है, बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम है ये। बस मुझे तो इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग कह रहे थे कि नॉन मुस्लिम है। और बाज़ लोगों ने कहा कि ये शराब के नशे में था, धुत था। बहरहाल ये आता कैसा, मुझे भी इस बात की तशवीश हुई। लोगों ने कहा कि भाई ये शायद किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता था, या फ़ोन चोरी कर सकता था, किसी को मार सकता था, या इमाम साहब के ऊपर अटैक कर सकता था। इसका आना ख़तरे से खाली नहीं है। तो लोगों ने बहुत से इसके तरफ तवज्जो दिलवाई, तो जिसकी वजह से काफ़ी मीडिया भी जमा हो गया था। तो मैं इस सिलसिले में इसकी वजाहत किया गया है? कमेटी का पता नहीं मुझे, लेकिन कमेटी भी इस सिलसिले में तशवीश का इजहार कर रही है कि भाई ये शख्स आया कैसा।